हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटामिन पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन देख सकते हो 2023-27 का। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मेजर 4 जो कि हिस्ट्री। अगर भी आपका भी मेजर पेपर 4 यानी कि हिस्ट्री है तो उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वीवीआई। आप लोग देख सकते हो मैं इतना क्वेश्चन दूंगा कि आप जो है इससे बाहर का एग्जाम में नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। मैं इतना ही क्वेश्चन दूंगा अगर यदि आप कर लेते हो तो जो 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है 75 में आप 65 मार्क्स आराम से ला सकते हो या फिर 60 मार्क्स। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और ये जो मैं आपको बता दो रहा हूँ ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का मैं बता रहा हूँ जो कि यूजी सेमेस्टर 3। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस भी दूंगा प्लस आंसर भी दूंगा और आप फुल मार्क्स का टारगेट रख सकते हो। 100% एग्जाम टारगेट देख सकते हो। देखो अभी स्कोर करो टॉप। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दूंगा अगर ये आप कर लेते हो तो आराम से आप 60 नंबर 65 नंबर आराम से आप ला सकते हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि उसी से आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं जितने भी क्वेश्चंस में कराता हूँ सारा का सारा एग्जाम में आता है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है और क्या क्या आपका क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद अगला मैं वीडियो ये भी लेकर के आऊँगा कि अगले साल जो है यूजी सेमेस्टर 3 जो कि 22-26 सेशन वालों के साथ कौन-कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ फाइल को जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊँगा, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। आप इसे आराम से जो है याद कीजिए क्योंकि अभी बहुत टाइम है ना? इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों क्यों ना आप लोगों का मैं ये कर लूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में पहले से ही अगर यदि आपको मिले क्वेश्चंस तो आप पहले से ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना? चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका जो कि मेजर पेपर हिस्ट्री का है, जो कि 4 है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसका 1206 से लेकर के 1526 एडी तक है इसमें, है ना? तो ये मैं आपको बता दूँ ये आपका सिलेबस से है। यदि आपको सिलेबस नहीं पता चलिए मैं आपको सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग का ये सिलेबस है जो कि इसमें सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस दिया गया है ना? इसमें क्या है सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक का दिया गया है। चलिए मैं आपको लाइव ओपन करके अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ देखिए। चलिए मैं इसको नीचे स्वाइप करता हूँ क्योंकि आपको पता होगा ये बहुत ही नीचे है इधर, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 3 जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे स्वाइप करता हूँ ये माइनर पेपर का है और भी नीचे करता हूँ तो देखिए ये मेजर 4 का आपका हिस्ट्री का ये सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन सा बुक सजेस्टेड किया है और कौन-कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये आपको नहीं पता तो इसका आप सिलेबस ले सकते हो, है ना? मैं आपको बता दूँ इसका एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पास मार्क्स आपको कम से कम 40 लाना होगा इसका। कितना लाना होगा? 40 पास मार्क्स 40 है और टोटल क्रेडिट आपको 4 मिलता है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी, वो 75 मार्क्स की एग्ज़ाम लेगी, जिसे आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोल सकते हो, ठीक है? और प्लस इसके साथ एक होता है इंटरनल एग्जाम जो कि वो 25 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला करके 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मैं बता दूं जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा यदि आप इंटरनल और ये जोड़ोगे तो 70 प्लस 75 प्लस आप आराम से ले आओगे, ठीक है। तो ये चलिए आप लोग का ये सिलेबस है यूनिट्स वाइज दिया गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैं जितने भी क्वेश्चंस तैयार करता हूँ, मैं आपके सिलेबस से ही तैयार करता हूँ। और मेरा ये लगभग अनुमान आप समझ सकते हो लगभग मैं एग्ज़ाम भी दिया हूँ सारा सेमेस्टर का, तो हमको ये एनालाइज़ हो चुका है कि सा कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या-क्या नहीं पूछेगा, है ना? तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखा ये देता हूँ देखिए। चलिए मैं बैक करता हूँ इसको और क्वेश्चंस को आपको मैं लाइव दिखाता हूँ देखिए। चलिए बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए चलिए क्वेश्चंस को मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। मेजर 5 का भी बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा उसमें ग्रुप वाइज़ एग्ज़ाम होगा, ठीक है? एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा ग्रुप वाइज़। पहला आता है ग्रुप ए जिसमें जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो कि 1 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। कौन रहेगा? 1 नंबरिया, 1 मार्क्स वाला जो होता है वो 5 तो रहेगा। कितना रहेगा? 5 ओनली 5 क्वेश्चंस रहेगा 1 नंबरिया क्वेश्चन, जिससे आप वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आपको देना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आपका वेरी शॉर्ट रहेगा। तो चलिए इसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या-क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट में याद कर लीजिए हर बार इसी से प्रश्न आते हैं। ये यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है? चलिए
मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। और चलिए मैं इसको ये कर लेता हूँ, है ना? ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। हो सकता है कोई-कोई कमेंट्स करता है कि नहीं ये अच्छा से नहीं दिख रहा है ना? चलिए, देखिए ये आपका अच्छे तरीके से मैं निकाल दिया। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव में पहले बता देता हूँ 1 नंबरिया, है ना? तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये इसमें आपको बता दूँ, इसका जो आंसर दोगे केवल 1 से 2 लाइन में ही देना है या फिर एक ही शब्दों में आपको आंसर देना है। ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है? तो इसका आंसर बहुत ही लंबा नहीं देना है क्योंकि ये 1 नंबरिया क्वेश्चन है। 1 से 2 लाइन में आप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा है। उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 1 नंबरिया सवाल है, तो आपको 1 से 2 लाइन में ही आपको आंसर देना है इसका, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये आपको बताना। देखिए बहुत अच्छे-अच्छे सवाल है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? है ना? तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो देखिए इक्का प्रणाली से क्या तात्पर्य है ना? इक्का प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ये आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम देख रहे हो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोगों को अब मैं एक-एक करके रीड करूँगा तो काफ़ी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हिंदी ज़्यादा स्टूडेंट है इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे देख सकते हो चौथा सवाल है कि खिजली वंश का संस्थापक कौन था, है ना? तो ये आपको बताना कि खिजली वंश का संस्थापक ये कौन था, ये आपको बताना है। 1 से 2 लाइन में आंसर देने वाला है। तो देखिए उसके बाद है कि पाँचवा कि होज-हार्स का निर्माण किसने करवाया था, है ना? तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर देना है 1 से 2 लाइन में। फिर छठा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के मुख्य कारण क्या था? ये आपको बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल के 2 सूफी संतों के नाम लिखिए, है ना? उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि संभावना है, ठीक है? उसके बाद मैं बता दूँ, इसमें आप देखें कि ये इसमें 1 नंबरिया क्वेश्चंस कितना मैंने बताया, टोटल इसमें को एग्ज़ाम में आपका 5 ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 1 नंबरिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 8 वो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बताया मैंने, ये 1 नंबरिया क्वेश्चंस कहने का मतलब है। तो 8 क्वेश्चंस मैंने बताया, तो 8 यहाँ क्वेश्चन अगर आप यहाँ कर लेते हो, प्लस जो पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछा गया था, उसको आप कर लेते हो, तो 1 नंबरिया क्वेश्चंस भी इसी से ये आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हो 1 नंबरिया क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है, प्लस जो अगले साल पूछा गया है, उसका भी क्वेश्चंस बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगा, तो उसको भी देख करके आपको 1 नंबरिया याद कर लेना है। तो 8 5 13, तो आप 13 क्वेश्चंस याद करोगे, तो आपका 5 नंबर फिक्स है, समझ सकते हो 1 नंबरिया में। 13 क्वेश्चंस याद करोगे तो आपका 5 नंबर फिक्स है, आप समझ सकते हो, ठीक है? चलिए, इसके बाद 1 नंबरिया के बाद आता है ग्रुप ए में, जो कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है देखने को मिलता है, जो कि आप लोग देखोगे वो 10 मार्क्स का होता है, टोटल 2 क्वेश्चंस रहता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन, 2 को आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और इसका आंसर आप जो है बिल्कुल सटीक दे सकते हो 2 से 3 सेंटेंस में, है ना? लेकिन यहाँ पे 2 से 3 सेंटेंस यानी कि कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा, जो कि आपको 2 ही क्वेश्चंस बनाना है, जो कि 5 नंबरिया क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, ठीक है? चलिए मैं क्वेश्चंस को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चंस जो है आ चुका है, यहाँ पे देखिए। तो पहला क्वेश्चंस है, ये सब 5 नंबरिया क्वेश्चंस है। क्या है? 5 नंबरिया। तो देखिए 5 नंबरिया में क्या है कि सॉरी यहाँ पे देखिए, मामलुक, यानी कि मामलुक का मतलब होता है गुलाम वंश। क्या होता है? गुलाम वंश। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश पर टिप्पणी लिखिए, है ना? गुलाम वंश पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के समय मंगोलों के खतरे का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिजली के बाजार सुधारों पर टिप्पणी लिखिए, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्का प्रणाली की मुख्य विशेषता को बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप देखें कि टोटल आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने कितना दिया, 5 क्वेश्चंस दिया है, ठीक है? और ये नहीं है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चंस आप याद करते हो तो आपका इधर 10, आप यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस कर लेना आपको, यहाँ पे जो मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है, प्लस आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैं दूँगा उसको भी तैयारी करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको 2 को देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल आप 7 क्वेश्चंस करोगे तो 2 क्वेश्चंस आपका फिक्स है, आ जाएगा। 2 क्वेश्चन फिक्स है आपका एग्ज़ाम में आएगा ही, क्योंकि आप लिख के ले लो, क्योंकि मेरा ये अनुमान भी है और मैं लाइव जो है
आप लोग को दिखाता भी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा है, ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं किसी दिन आपको लाइव भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, टोटल आपको 7 क्वेश्चन याद करना है, 7 में से आपका 2 फिक्स है, तो प्रीवियस से याद कर लेना, और प्लस जो ये 5 क्वेश्चन जब ये इसी से आपका एग्जाम में आएगा, तो आप इधर आप 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या है आप 7 क्वेश्चन याद करोगे, उसमें से आपका 2 गो एग्जाम में आ जाएगा, तो 2 गो आ गया, तो इसी तरह आपका 10 नंबर हो गया, समझ सकते हो आप। प्लस उधर आप 5 नंबर का मैंने बताइए दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चंस पूरा करने के बाद आपका आता है ग्रुप बी। ग्रुप ए खत्म हो गया, अब ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में क्या आता है कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, जिसमें 15 नंबर या क्वेश्चन रहता है, कितना रहता है, 15 नंबर या क्वेश्चन रहता है, जो कि 60 मार्क्स का होता है टोटल। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको इसमें क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत सारे देखने को मिलेगा, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको लिखा रहता है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड, ठीक है। यानी कि आपको 500 शब्दों में ही आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का। और वो जो क्वेश्चन रहने वाला है वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है ना, सबका नहीं देना है। तो चलिए, आपका यूनिट्स भाई मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी किया है। जैसे कि आप पहला यूनिट्स में आप देखोगे तो आपका ये पहला यूनिट है ये सिलेबस का, तो उससे क्या कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो देखिए आप लोग, है ना। इसमें कौन कौन सा पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है कि भारत में तुर्की शासन की स्थापना पर चर्चा कीजिए, है ना। इस सारे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के उपलब्धियों और सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका टोटल इसमें ये फर्स्ट यूनिट से आपका टोटल कितना आता, 3 क्वेश्चन, है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है रेडी। कितना क्वेश्चन करना है, ये 3 3 करोगे तो इसमें से एक आएगा, अब कौन सा आएगा ये तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, है ना, आप समझ सकते हो। तो इसी तीनों में से आएगा, तो प्लस आपको प्रीवियस चेक करना है, ठीक है। तो इसी से आपका आएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप, है ना। पहला यूनिट से तीनों में से कोई एक आएगा ही। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग का यूनिट आ जाता है, यहाँ पे देखिए दूसरा यूनिट अब स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यूनिट में है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पे दूसरा यूनिट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के समान ये सॉरी फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रशासन पर टिप्पणी लिखी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल एवं तैमूर आक्रमण तथा उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये देख सकते हो आपका यूनिट 2 से टोटल इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें से आपका एक आएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए, कौन सा आएगा हमको नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, ये लिख के ले लो आप। फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तीसरा यूनिट में देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था पर चर्चा कीजिए, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय समाज में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के योगदान की व्याख्या कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कला स्थापत्य के विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिया है, ये आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने जो आपको बताया, आपको प्रीवियस देखना है, और ये और एक इसका जो है इस आधार पे जो पता है, एक ही बार एग्जाम हुआ है जो कि 22-24 वालों का सेशन के साथ हुआ है, तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर वीडियो, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। प्लस देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो है एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसमें से देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि 100% मोस्ट रिपीटेड, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन जो है 2025 का एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि इल्तुतमिश का शासन और उनकी उपलब्धियाँ, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का मूल्यांकन, है ना। और है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की नीतियां और उनके परिणाम, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था और सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। और भी है क्या यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। तो देखिए ये इतने ही आपका जो क्वेश्चंस बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो अगर यदि आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आप समझ सकते हो, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। चलिए, अब रहा बात, मैंने तो आपको क्वेश्चंस तो दे दिया, अब आप आंसर कैसे इसका लोगे। चलिए, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है।
देखिए, मैं आपको बता दूँ आप लोगों का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेजर पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, सेक पेपर, जो भी आपका पेपर है, सारा पेपर के नाम आपको कमेंट्स कर देना, ताकि आपका जो पेपर है उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकूँ। आप जैसे ही कमेंट्स करोगे 24 से 48 घंटों के अंदर आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रेडी करके जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सेमेस्टर के हैं, यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बेफिक्र रहिए, आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, है ना। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको आंसर कहाँ मिलेगा। तो आंसर के लिए आपको देखिए, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए, ये मेरा एक दूसरा चैनल है, ठीक है, जिस चैनल का क्या नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, स्मार्ट सेवा बाय आनंद। तो ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। क्या करना है? यूट्यूब पर सर्च करना है आंसर के लिए। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, ये लोगो वाला ही आपको चैनल जो है देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। आपको सर्च करना है स्मार्ट सेवा बाय आनंद। जैसे ही सर्च करोगे तो उसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे ये थंबनेल लगा हुआ रहेगा। यूट्यूब एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया कि 10 सेकंड्स आंसर फोटो से भी, है ना। तो इस वीडियो को आप लोग देख लेना, जिसमें आप फोटो से भी आंसर निकाल सकते हो, टेक्स्ट मैसेज करके भी आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ आपको वहाँ पे लिखना है कि हमको ये सवाल है, आप सवाल का नाम लिख देना है, उसका आंसर दीजिए। जितने शब्दों में चाहिए इतना लिख लीजिए। आपको मैं प्रॉपर उस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो और उसका आंसर जो है निकाल सकते हो। यदि फिर भी आप हमसे निकलवाना चाहते हैं आंसर, आप पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, उसका जो क्वेश्चंस दिया उसका आंसर चाहते हैं, तो आपको कमेंट्स करना होगा और वो मैं आपको एग्जाम टाइम में कर सकता हूँ आंसर, ठीक है। और अगर आप अभी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जाके देखना है, जो कि आप कोई जो भी क्वेश्चन मैंने दिया आराम से इसका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, सबसे पहले और सही जानकारी मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, आपका जो भी दोस्त है कॉलेज में पढ़ रहा है उसको भी आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। भले ही उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कमेंट करेगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं आपका ये भले ही सब्जेक्ट हो या ना हो, बस आपको कमेंट्स कर देना कि हमको सर ये सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। सेमेस्टर लिख देना है और जो जो सब्जेक्ट का चाहिए वो सब्जेक्ट का नाम लिखना है और क्लियर लिखना है कि मेजर 4, जैसे हिस्ट्री मेजर 4 हिस्ट्री, मेजर 5 हिस्ट्री, ऐसे करके लिखना है। एसी पेपर हिंदी, एमडीसी पेपर ये है, तो ये ऐसे करके आपको लिखना है क्लियर। आप कमेंट्स करोगे आपको मिलेगा, भले टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। जो 24 से 48 घंटा टाइम लगेगा, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़ मैंने आपको बोलना भूल ही गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा सोशल मीडिया अकाउंट का, जिसमें आपको व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, ये सारे सोशल मीडिया का आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ताकि एसकेएमयू का जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है वो आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, है ना। प्लस आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको वहाँ पे ज्वाइन जरूर से कर लेना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा सारा सोशल मीडिया अकाउंट का। तो जाकर एक एक करके आपको ज्वाइन कर लेना, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।